जय शनिदेव सबको, हर्ष भैया मनु भैया की ओर से सबको प्रणाम। तो फिर से आपका सबका शनिधाम में स्वागत है। तो शनिधाम में लोग आ भी रहे हैं कुछ धीरे धीरे करके। फिलहाल तो हमने बंद कर रखा है सरकार के अकॉर्डिंग। जब उनकी जो गाइडलाइन आएंगी उनके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे ओपन भी करेंगे। लोग आ रहे हैं, अपना उतारा करवा रहे हैं। जो दूर के लोग हैं वो कृपा करके मत आए। आपने मेरी 2 या 3 वीडियो देखी है, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में भी बताना। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट के बारे में कमेंट में लिखो, तो उसके ऊपर भी कोई वीडियो हम बनाएंगे। आज का टॉपिक हमारा ये है पितर समस्या, पितरों की प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं दिन ब दिन। ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका कारण सबसे पहले देखेंगे पितर होते क्या हैं। जो हमारे घर के लोग हैं, हर किसी की मृत्यु निश्चित है। तो जीवन असत्य है, मृत्यु सत्य है। जो हमारे घर का जीव है, जो परमात्मा को प्यारा हो जाता है, जो चला जाता है, हम उसे किसका नाम देते हैं? एक पितर का। कई लोग कहते हैं प्रेत ते पितर में क्या डिफरेंस है। जो हमारे घर का मरा हुआ है तो हमारे घर में आ रहा है तो वो पितर है। अगर किसी के घर का प्राणी मरा हुआ है तो वो किसी और के घर में जा रहा है तो वो प्रेत है। 2 लोग हैं, आपके फैमिली का कोई मरा हुआ है, मेरे घर में आ गया, उसको हम प्रेत बोलेंगे। अगर मेरे फैमिली का मरा हुआ है कोई आपके घर में आ रहा है तो उसको प्रेत बोलते हैं। अगर हम एक दूसरे के घर में जो प्राणी मरे हुए हैं, जो हमें खुद को अलग अलग ही परेशान कर रहे हैं अपने अपने घर में, उसी को पितर कहते हैं। जो अपने घर का मरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? पितर। तो आज की ये समस्या बहुत ज्यादा है। आपने हमारी काफी वीडियो भी देखी है। हरियाणा ज्यादातर या राजस्थान अपने घर के मरे हुए लोगों को बहुत ज्यादा पूज रहा है, तो उनको भोग दिया जा रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं। जैसे मैं शनिधाम में सेवा करता हूं, आप लोगों को सबको पता है, जो बाबा मुझे बताता है मैं लोगों को बताता हूं, तो एकदम आवाज निकलती है, ये अनमैरिड कवारा राम प्रकाश या राम नाम का कौन मरा हुआ है? वो कहते हैं हमारा घर का अनमैरिड मरा हुआ था, जो दादे का भाई था, हमने पूज रखा, स्थान दे रखा है। तो यह स्थान भी दिया हुआ कभी कभी भारी पड़ जाता है। हरियाणा, राजस्थान या पंजाब, ऑल वर्ल्ड के बीच में जाकर तो अपने पितर घर के पूजे जाते हैं, उनका पूजन करा जाता है। उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा पूज रहे हैं। फिलहाल हर कहीं पूजा जाता है। वो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, पंजाबी में वड वडेरे बोलते हैं, तो पूजन करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी रिद्धि सिद्धि तो जितनी भी प्रॉपर्टी है उन्हीं के नाम की आती है। दादा हो गए, परदादा हो गए, परदादा से दादा आता है, दादा से अपने पिताजी आते हैं, पिताजी से हमारा नंबर आता है, तो सारा उनका ही कमाया हुआ है। उनके जाने के बाद ये सदा सदा पुरानी रीत चलती आ रही है। जो श्राद्ध के बाद अमावस्या होती है, मत्स्य होती है, जो निकालते हैं, उस श्राद्ध में लोग पंडितों को काफी कुछ खिलाते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। कईयों के सफल होते हैं, कईयों के असफल होते हैं। हर हर क्षेत्र का अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग ढंग है, विधि है, विधान है। कई अपना पितर को साफ करने के लिए, मतलब श्राद्ध निकालने के लिए कई अलग प्रकार से पूजा करते हैं, कई अलग प्रकार से पूजा करते हैं, कई पंडितों से कराते हैं, कई अपने घर में अंगारी पे भोग देते हैं, कई तंत्र विद्या द्वारा उस चीज को करते हैं। कई लोग तो अपने पितर को सिद्ध करके जब उसको दारू पे रखते हैं, या सिगरेट पे रखते हैं, जब मीठे का भोग देके उसको पूजते हैं, जिसको कहते हैं ऊत पितर का नाम दिया होता है। ये सबसे बड़ा डेंजरस काम है। इसलिए मैं सबको बता रहा हूं पितरों के बारे में, पितरों का पूजन कैसे करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, ते पितर बंधन किस प्रकार का होता है। जो पितर दोष होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हम भूल जाते हैं पूजा पाठ करके, पितरों के बारे में किसी को पता ही नहीं है पितर दोष होता क्या है। तो हमेशा हर घर में पितर जरूर होता है, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं है उनके दादे परदादा या पिताजी कभी शरीर छोड़ के नहीं गए। तो अगर उनको प्रॉपर्टी मिल सकती है तो उनका जो
कार्य आगे है, पाप पुण्य भी मिलेगा। पितर हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। जो आज से नहीं बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर में कभी भी महिला होती है जब गर्भ धारण की अवस्था में होती है, आज भी राजस्थान में कहावत है, वही पितर घर के ऊपर मंडराते हैं। तो आपने सुना ही है, जब औरत गर्भवती होती है तो कुछ महीने लगते हैं तो उसके हाथ पे राई बांधी जाती है, जब कुछ ऐसा यंत्र बनाया जाता है जो घर के देवताओं की पूजा करी जाती है। तो हमेशा पितर उनके घर के ऊपर मंडराते रहते हैं क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन होती है। तो आज भी राजस्थान में ये कहावत है, पितरों को पूजना है। जब वो नहीं होता प्रोटेक्शन तो आपने देखा है आजकल के माहौल में काफी औरतों के गर्भ गिर जाते हैं। डॉक्टरी प्रॉब्लम कभी कुछ नहीं आती जब तक हमारे पितरों की हमारी रक्षा होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग, जब तक कुछ नहीं होता। जैसे ही घर में पितरों की अवस्था होती है खराब, तो वो चीज बाहरली जो हवा है जिसको ओपरा कहते हैं, ओपरा पराया प्रेत अवस्था एंट्री करती है, तो उसी गर्भवती औरत के ऊपर वो चीज नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है, जिसके कारण गर्भ गिर जाता है। ये चीज हमने सुने भी है, जब किसी की शादी होती है, जो बच्चा होता है, तो उन पे चीजें बहुत ज्यादा अटैक करती है, जो प्रेत बाधा होती है। तो इसलिए हमें पितरों को पूजन करो, उस अवस्था में करो कि जहां तक सीमित है। तो पितरों को पूजना भी चाहिए घर में, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। कहते हैं देवलोक से भी ज्यादा पितरलोक बड़ा होता है। पहले भूत प्रेत होता है, देवलोक होता है, तो पितरलोक होता है। जब पितरलोक के बीच में हमारे पितर चले जाते हैं तो वो कभी दिखाई नहीं देते। राजस्थान में कई कहते हैं, हरियाणा में, पंजाब में भी कई ऐसे हैं, कईयों के शरीर पे पितर आके खेलते हैं। वो वास्तव में प्रेत योनि में है। अगर प्रेत है जब भी उसकी आत्मा तो किसी के शरीर में आके खेल रही है ना। अगर ना हो तो बिल्कुल मुक्त हो जाए, वो पितरलोक में चली जाए, पितरलोक में जाके उसको दूर से आशीर्वाद दे, शरीर पे कभी मत आए। वास्तव में वो वही चीज है, पर वो एक प्रेत आत्मा है, उसको हमने सफेद कर दिया है। तो पूजा पाठ करके जप करके सफेद कर दिया। जो भोग लेती है तो अपना काम करती है। जब तक आप भोग देते हो ठीक है, जिस वक्त आपने भोग देना बंद कर दिया तो वो कार्य भी आपका उलट होने लगता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पितरों को पूजो, पर इतनी अवस्था में मत पूजो कि आप ऊत पितर बना के उससे कार्य करवाते हो। वो आपका 10 साल काम करेंगे, 20 साल काम करेंगे, 15 साल काम करेंगे, फिर आपके ऊपर वही हैवी हो जाते हैं। किसी किसी के घर में क्रिया क्या होती है, जो अपने खुद घर में परिवार होता है काफी बड़ा, तो एक ना एक भगत होता है। जब किसी भक्त के पास जाते हैं तो हमेशा वो आपके पितर ही बंधन करवाते हैं। पितरों को पकड़ के आपके ऊपर ही भेजा जाता है। जो 20-20 साल आपकी प्रॉब्लम है, भूत प्रेत की समस्या नहीं निकल रही है, तो घर बैठे लोगों को यही बता दे रहा हूं कि आपके घर में समझ लो आपके पितर बंधन करके आपके ऊपर छोड़ रखे। यही एक छोटी सी एग्जांपल मैं अपनी खुद की दे रहा हूं, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। हमारे घर में कम से कम 20-25 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम थी। हमारा रिश्तेदारी था, जो करने वाला था उसने क्या करा था, हमारे जितने भी घर के मरे गिरे थे, वो खुद भगत है, घर के जितने मरे गिरे थे वो हमारे पे बंधन करके छोड़ रखे थे। हम बोलते थे कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, पर वो कोई भी नहीं था, वो एक ही था। इसीलिए 20-25 साल से पुरानी ये प्रॉब्लम नहीं जाती। तो अगर आपके घर में 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है तो समझो पितर बंधन में है। हमेशा लोग कहते हैं अब पितरों को साफ करने का उपाय क्या है। तो जब पितर दोष घर में होता है तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं मैं आपको ये भी बताता हूं। घर में बरकत ना होना, अशांति रहना, बेमतलबी आपस में घर में लड़ाई होना, बच्चों की शादी ना होना, बच्चों की शादी होके टूट जाना, घर में कोई भी बच्चा पैदा ना होना तो वो विकलांग होगा, तो ये पितर दोष की निशानी है। घर में ऐसी अवस्था हो जाएगी, कहते हैं 99% से भी ज्यादा काम आपके बन गए हैं तो फिर खत्म हो जाएगा। आज तक मैं दिल्ली में भी काफी केस देख चुका हूं। एक पितर दोष निकालने के लिए तगड़े से तगड़े सेठ ने पता नहीं कितने पंडितों का हवन करवा लिया, पंडितों को बुला के लाखों, 20-20 लाख, 15-15 लाख हवन के
प्रक्रिया में लगा देते हैं। जो एक पंडित के पास जाते हैं, बोलते हैं पितर दोष है, वो कहते हैं चलो ठीक हो गया, अब नहीं है। वो दूसरे के पास जाते हैं, फिर पितर दोष है, वो कहते हैं ठीक हो गया। फिर किसी के पास जाते हैं, फिर पितर दोष ठीक हो गया। लोगों का पितर दोष ठीक नहीं होता। इसलिए आपको शनि धाम से मनु भैया द्वारा बताई गई विधि है। तो जो है दीपदान की विधि, आप दीपदान की विधि करते हो, आपको घर में खाज, खुजली, फोड़े, फिंसी, अगर कोई भी शरीर के बीच में चर्म रोग है, जब आपको चीज आभास होती है, पता चलती है, जब व्हाइट कपड़ों में कोई ना कोई रात को दर्शन देके जाती है चीज, आपको उसी वक्त पता चलता है कि हमारे घर में पितर दोष है। सबसे आसान तरीका है अपने घर में मतलब पितर दोष है कि नहीं पता करने का। पर इसके साथ साथ जो मैंने लक्षण बताए वो भी है, रात को सोए पड़े दबाव पड़ना, व्हाइट कपड़ों में दिखना, घर में अवस्था झगड़े की बहुत ज्यादा होना, बच्चों की शादी ना होना, विकलांग होना बच्चों का, ऐसी अवस्था होना कि चर्म रोग होना, ये सारे पितरों के लक्षण है। उस पितर दोष से हमें बाधा को दूर करने के लिए तो घर में बैठे पितर दोष कैसे दूर करते हैं, तो पितरों की अवस्था को निकालने के लिए आपको जप भी करना पड़ता है। हमारा एक ही जप है जो धाम द्वारा बताया गया, सबसे बढ़िया आसान, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जप है, ओम नमः शिवाय ओम। आपको पितर दोष घर बैठे ठीक करना है, तो औरतें होती हैं वो घर में पूजा पाठ जरूर करती हैं। आप सभी भाइयों को एक जप जरूर करना चाहिए, ओम नमः शिवाय ओम। उसके साथ साथ ओम नमो पितर देवताभ्य नमः ओम, ओम नमो पितर देवताभ्य नमः ओम का जप करना चाहिए, जो आपके पितरों को शांति मिले, मुक्ति मिले। मॉर्निंग टाइम में सुबह प्रभात के टाइम पे उठ के एक जल लेना चाहिए, लोटा लेना चाहिए, लोटे के बीच में जल में डाल के थोड़ा सा गुड़, थोड़े से चावल के कण डाल के, हो सके थोड़े से फूल भी डाल लेना, तो सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। जो सूर्य भगवान को चढ़ाना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे सूर्य भगवान जो हम जल दे रहे हैं ये पितरों तक पहुंचा दीजिए। जो आपकी सूर्य भगवान जरूर प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि वही अगर मानो तो भगवान है, अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। वही पानी, वही मीठा, वही अन्न अगर लगा मतलब आप इच्छा से देते हो, आपकी इच्छा से मन भाव से देते हो, तो आपके पितरों को वो चावल के कण भी जाएंगे, अन्न के रूप में, वो मीठा भी जाएगा, जो गुड़ के रूप में है वो जल भी जाएगा पितरों का, जो पानी के रूप में है। क्यों? अगर नहीं लगेगा तो जितना मर्जी आप 7 रंग की मिठाई दे लो, चाहे आप जितने मर्जी पंडितों को वस्त्र दे लो, आप जितनी मर्जी बीड़े सिगरेट दे लो, चाहे आप जितनी मर्जी अपने पितरों के नाम की दारू चढ़ा लो। कई ऐसे भी हैं, कई अपने पितरों के नाम की दारू भी चढ़ाते हैं, कहते हैं हमारे वाला तो पीता था मर गया, हम तो दारू चढ़ाते हैं। कई कहते हैं हमारे वाला तो चिकन खाता था, हम तो वो भी चढ़ाते हैं। हमारे वाला तो मिठाई का शौकीन था। किसी किसी के घर में जब श्राद्ध निकलता है, कहते हैं कई तरह के पकवान बनते हैं, उसके साथ साथ सिगरेट भी देते हैं, बीड़ियां भी देते हैं। ये ज्यादातर हरियाणा में चलता है। उनको ये नहीं पता हमारे पितरों के रूप के बीच में ये उसके आसपास हमेशा प्रेत आत्मा भी मंडराती रहती हैं, जो पितरों को ना लगने के बावजूद वही चीज खा लेती है, और आपके पितरों के स्थान पे वो प्रेत बैठ जाता है। जो आप पूजा करते रहते हो, आपका पितर दोष कम होने के बजाय वो प्रेत आत्मा शरीर के साथ साथ घर में वास करती है, वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा छाया लेकर आती है। तो पितर दोष को दूर करने के लिए आपने जल चढ़ाना कंटिन्यू, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, और सूर्य भगवान का जप भी कर सकते हो। इसके साथ साथ मतलब मंथ में एक बार, जब वीक में एक बार आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे पितरदेव हमारे घर में जितनी भी प्रॉब्लम है तो उसको दूर करो। तो हम एक छोटी सी प्रक्रिया बताता हूं। आपने आटा लेना, आटे के पेड़े बनाने हैं, जिसको हिंदी में लोई कहते हैं, उसमें गुड़ डालना है, ते चावल डालने हैं, तो उसको गोल गोल बना के ते 5 बनाने हैं। 5 पेड़े का मतलब है जब इंसान मर जाता है तो उसका पिंडदान करा जाता है। उस पिंडदान के बीच में भी एक लोई बनाई जाती है आटे की, वो 5 पेड़े बनाए जाते हैं। आज भी आपका हरिद्वार में पिंडदान किसी का करवाया जाता है तो आटे के पेड़े बनाए जाते हैं। आपने घर में वो 5 पेड़े बनाने हैं, तो गुड़ डालना है, ते चावल डालने हैं, वो अपने फैमिली के सबके हाथ लगवा के गाय को अपने हाथ से खिलाने हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे गौ माता आप 33 करोड़ देवी देवताओं की माता हो, तो हमारे घर में अगर जितना भी पितरों की समस्या है आप दूर करो, आप बख्शनारो, हम भूलने वाले हैं। अगर कोई हमारे से गलती होगी,
भूल चूक होगी हो, अगर हमारा तीसरा पीढ़ी का पितर अगर दूसरा पीढ़ी का चाहे कहीं भी कोई बंधन के बीच में, तो आप देखना आप उनको वापस उसी अच्छी जोड़ी में लेके आओ, क्योंकि ये गौ माता की सेवा ऐसी है जो कृष्ण भगवान के समय में भी थी ते अब भी है, बाकी सारे कैरेक्टर एज है सब चले गए। तो आज भी वो गौ माता है जो उस समय पे थी। तो गौ दान से भी बड़ा दान नहीं है। तो मतलब आटे के पेड़े बना के गौशाला गौ माता को खिलाने हैं, साथ साथ हो सके चाहे आपके पास 100 है, ठीक है, चाहे आपके पास 50 है, चाहे आपके 20 रुपए हैं, चाहे आपके 10 रुपए क्यों ना हो, गौशाला जाके गौ माता को उनके बछड़े को हरे चारा जरूर खिलाना है, जिससे आपका पितर दोष धीरे धीरे साफ होता जाए। घर पे आके कोई भी भोजन बना के, भोजन के बीच में चपाती होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए देसी घी से लगा के, तो घर में दाल सिंपल बना के अचार हो, वो गरीब बच्चों को या कहीं बैठने वाले लोगों को जरूर दो, खिला के अपने हाथ से उनके पैर छूने हैं, आशीर्वाद लेना है, उन्हीं में परमात्मा आपके पितरों के द्वारा उनका भला होगा, पितरों का भला होगा उनके द्वारा। अगर हो सके आपके पास 10-5 जितने भी हैं उनको दक्षिणा में भी दो, तो आपके घर का धीरे धीरे पितर दोष खत्म हो जाएगा। ये सबसे आसान विधि है। मैं ये उन बतों पे ये विधि लागू नहीं करता हूं जो जिनके पितर बंधन के बीच में होते हैं, उनको किसी भगत का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, एक भगत का सहारा लेना पड़ेगा जो मंत्र चिकित्सा द्वारा इलाज करता है, उनका सहारा लेना पड़ेगा, जो किसी चीज के बीच में एक्सपर्ट है, क्योंकि बिना मंत्र शक्ति से आपके पितर बंधन में तो कभी नहीं खुलेंगे। आप घर में भी कभी मंत्र शक्ति से पितर खोलने का ट्राई मत करना। हाँ, आपके पास आसान विधि जरूर है, घर बैठे आपका 80 या 70% काम जरूर हो सकता है। एक विधि से जो शनिधाम द्वारा बताई गई विधि है दीपदान की विधि से, आप कंटिन्यू दीपदान की विधि करोगे तो आपके पितर साफ होते जाएंगे। फिर भी आपको साफ होने के बाद जब महीने में 1 बार या महीने में 2 बार आपको किसी पंडित से घर में पितरों के नाम का हवन जरूर करवाना चाहिए। पंडित को स्पेशल बोलना चाहिए। पंडित को मतलब हमने अपने पितरों के लिए नवग्रह की पूजा होती है, साथ ही अपने बड़े बुजुर्गों का पिंडदान करा जाता है, जिसके कारण आपके घर में शांति होती है। मैंने अपनी लाइफ के बीच में जिस घर में पितरों का दोष है उनके घर रुलते देखे हैं। कहते हैं करोड़ोंपति से रोडपति आता देखा है। जिसको पितरों का आशीर्वाद होता है उसका घर रोड से करोड़ोंपति में चला जाता है, और उनको इतना आशीर्वाद देते हैं, वो इतना बढ़ते फूलते हैं जिनकी कोई हद नहीं है, तो उनका घर बड़ा अच्छा चलता है। हमेशा हमारे सिर पे अपने पितरों का हाथ होना चाहिए, क्योंकि जिनके कारण हमारा आगे कुल चल रहा है। तो पितर दोष के आपको लक्षण भी बताएं क्या क्या होता है, इनसे बचने के लिए उपाय भी बताते हैं। तो जो तंत्र विद्या के बीच में लोग करते हैं, आपके पितर बंधन में करते हैं, उनसे दूर रहिए, अपना जप करिए, पूजा पाठ करिए। जो तंत्र द्वारा पितर बंधे होते हैं उसके लिए मैं आने वाले समय में वीडियो लेके आऊंगा, जो समय लगेगा थोड़ा सा, पर आपको बताया जाएगा आपका घर बैठे पितरों का निवारण कैसे हो सकता है, जो मतलब किनके थ्रू तंत्र विद्या द्वारा बंधे होते हैं। जय शनिदेव सबको।